जय गुरुना माता क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मिक्स 11 ने जीत लिया है। मुख्य अतिथि रवि शास्त्री ने खिलाड़ियों से परिचय कर खेल का शुभारंभ कराया। घिंगरानी 11 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 81 रन बनाए। इसके जवाब में उतरी मिक्स 11 ने 11.4 ओवर में 7 विकेट रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच मिक्स 11 के राहुल चंद ने 3 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट झटके। मैन ऑफ द सीरीज नीरज पारकी रहे। टूर्नामेंट के आयोजक रोहित भट्ट, नीरज पारकी ने दर्शकों और खेल प्रेमियों का आभार जताया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से बड़ालू स्थित उद्यान विभाग के प्रशिक्षण संस्थान में बैठक का आयोजन किया गया। बड़ालू और गैना के ग्रामीणों की सामूहिक बैठक में 52 ग्रामीणों ने बकरी पालन पर सहमति जताई। संस्थान की ओर से फरवरी माह में इन ग्रामीणों को बकरी पालन में दक्ष किया जाएगा। खंड विकास अधिकारी मूनाकोट आशा मेहता और संस्थान की प्रशिक्षक बसंती खड़ायत ने दोनों गांवों के महिला पुरुषों को बकरी पालन के स्वरोजगार से आय बढ़ाने की जानकारी दी। गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी भी सहयोग कर रही हैं। रसियापाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में लोक निर्माण विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह आमरण अनशन पर बैठने को विवश होंगे। मुरागल रसियापाटा के ग्रामीण बहादुर सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कहा है कि धौनखोला मुरागल रसियापाटा लिंक मोटर मार्ग के मलबे से उनकी भूमि, गौशाला, मकान, पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे पास जमीन जितनी थी पूरी दबा दी है, जिससे हमारे लिए आगे को जो है 1 इंच भूमि नहीं बची है। और फल फ्रूट लगा के थे वो भी सब नष्ट कर दिए। गौशाला मकान था वो भी नष्ट कर दिया है। और बच्चों के आने जाने का रास्ता, बच्चों का स्कूल का पेपर चला है, उनके आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। जोखिम ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, उसी में बच्चे जा रहे हैं। और घर में लाइट नहीं है, 4-5 दिन से बिजली की लाइन भी तोड़ रखी है पत्थरों में। गाँव की करीब 60 नाली भूमि बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने उनकी जमीन से मलबा साफ करवाने या अन्य जगह भूमि देने की मांग की है। 80 वर्षीय पूर्व सैनिक बहादुर सिंह ने कहा है कि यदि मांग नहीं मानी तो वह आमरण अनशन पर बैठेंगे। सरकार की ओर से 31 जनवरी से घोषित हवाई सेवा के शुरू न होने से आक्रोशित उक्रांत कार्यकर्ताओं ने नैनीसैनी हवाई पट्टी के बाहर कागज के हवाई जहाज उड़ाकर विरोध जताया। उक्रांत के दर्जनों कार्यकर्ता और ग्रामीण मंगलवार को हवाई पट्टी पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चंद्रशेखर कापड़ी ने कहा कि भाजपा सरकार को हवाई सेवा के नाम पर जनता को ठगने की आदत हो गई है। उन्होंने रोष भरे शब्दों में कहा कि अब यहाँ के लोगों को अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा कि क्यों बार बार सरकार जनता का उपहास कर रही है। 9 सीटर जहाज टूटा फूटा 40 साल पुराना या 50 साल पुराना यहाँ लगाया और उसका भी कभी हवा में ही दरवाजा खुला, कभी उसका टायर निकला, कभी वो खुद ही पलट गया एयरफील्ड हवाई पट्टी में। तो इन हालातों में और बार बार ये धोखा देते रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम इतने जल्दी उड़ा रहे हैं, हम हवाई सेवा यहाँ के लोगों के लिए मिल जाएगी, जबकि यहाँ के मरीजों को तक ले जाने की व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। और आज भी 31 जनवरी को इन्होंने घोषणा की थी कि हमने सारी तैयारियां कर ली। हम भी खुश थे कि सारी तैयारियां हो गई हैं तो उड़ेगा, लेकिन आज चूंकि जहाज नहीं उड़ा। जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा ने कहा कि 1993 में दल के शीर्ष नेता काशी सिंह ऐरी ने नैनीसैनी हवाई पट्टी का उद्घाटन कराया। तब से कई बार यहां से हवाई सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की गई, जो हर बार झूठी ही रही। तो हम ये चाहते थे कि इसके माध्यम से यहाँ पे पर्यटक आए और यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं उनका विकास हो और पर्यटक आए तो उसकी वजह से यहाँ रोजगार को बढ़ावा मिले और पिथौरागढ़ का नाम विश्व के मानचित्र में, पर्यटन के मानचित्र में आए। ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ से हो जाए सुचारू रूप से, ताकि जब कभी कोई आपदा आती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उस स्थिति में यहाँ के पेशेंट्स को
या हार्ट अटैक पड़ने में या कोई मतलब गंभीर बीमारी की अवस्था में यहाँ के मरीजों को उसका फायदा मिल सके, इसके लिए बहुत जरूरी था। और ये सरकारें ये करवा नहीं पा रही हैं, लिहाजा हम इनकी घोर भर्त्सना करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल इनसे उम्मीद करता है कि निकट भविष्य में कम से कम ये धोखाधड़ी न करें और जो वादे करें उनको पूरा करें। और कहा कि यदि हवाई सेवा शुरू होती तो सीमांत जिले में पर्यटन का विकास होता और यहाँ के लोगों को सुविधा मिलती। कहा कि आज 29 साल बाद भी जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। दावा किया था कि 31 जनवरी से हम लोग यहाँ से सफल उड़ान भरेंगे, लेकिन आज भी पुनः हमेशा की तरह ये सरकार उड़ान भरवाने में असफल रही है। तो इसकी हम लोग निंदा करते हुए इन सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए यहाँ से ये नकली जहाज उड़ाएंगे। विरोध जताने वालों में केंद्रीय महामंत्री जगत मेहता, जिला महामंत्री मदन मोहन पोखरिया, गणेश दत्त कापड़ी, गिरीश जोशी, कमल चंद, हरिओम सिंह मनौला, पूरन बिष्ट, प्रेम सिंह बोरा, चंद्र प्रकाश कोहली, राधिका शर्मा, गीता जिम्वाल, उमेश जोशी, महेश पाल आदि शामिल रहे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित मेहरा मार्केट में मिल रही हैं सूरत की कीमतों में साड़ियां व ऑनलाइन से भी सस्ता कपड़ा। MS साड़ीज लेकर आया है शूटिंग शर्टिंग, फैंसी लेडीज सूट, वैवाहिक साड़ियां, लहंगा, पिछोड़ा, ड्रेस मटेरियल, कंबल, चादर, तकिया, फॉर्म के गद्दे, तिरपाल, लेडीज स्वेटर, लेडीज कुर्तियां। एक बार जरूर पधारें। रिश्तेदार और मित्रों को भी बताएं। मोबाइल नंबर 9412908643। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अब खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।